महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप सागर के समान गहरे हो, आप हिमालय के समान विशाल हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण करो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, हमें अच्छा इंसान बनना है। देखिए, हमने मानव जीवन प्राप्त किया है, ये जीवन बहुत दुर्लभ कहा गया है। चार बातें जीवन में बहुत मुश्किल से मिलती है। एक तो मानव तन का मिलना, दूसरा भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलना, तीसरा भगवान की वाणी के अंदर विश्वास होना, और चौथा भगवान की वाणी को हृदयंगम करना, अपने जीवन में उतारना। तो ये चार बातें अति दुर्लभ होती है। तो हमने मानव तन तो पा लिया, तो मानव तन पाने के बाद के अंदर इस जीवन को हमें अच्छा जीवन बनाना है, यानी अच्छा इंसान बनाना है। हर समझदार व्यक्ति चाहेगा कि मैं अच्छा इंसान बनूं, क्योंकि हम इंसान तो हैं, लेकिन बुरा बनने में क्या फायदा है? बुरा बनने में कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, और बुराई तो हमारे भीतर जन्म जन्मों की भरी पड़ी है, हम लेकर के आते हैं। लेकिन मुख्य कार्य होता है अच्छाई को प्राप्त करना। जितने भी उपदेश दिए जाते हैं, प्रवचन दिए जाते हैं, ये अच्छाई को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म जन्मांतर से बुराई की तरफ झुकाव का वो अभ्यस्त है, तो उसको अच्छाई की तरफ मोड़ने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि वह उस बात को भूल जाता है। देखिए, अच्छा इंसान किसे कहते हैं? अच्छा इंसान वह होता है जो कि मनुष्य मात्र को दुख न दे, कष्ट न दे, और गहराई में जाए तो वह प्राणी मात्र को किसी तरह का कष्ट न दे, क्योंकि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का कष्ट या दुख नहीं चाहते हैं। जब हम दुख नहीं चाहते और हम कष्ट नहीं चाहते हैं, तो हम दूसरों को दुख या कष्ट देना क्यों देना चाहेंगे? और उस देने, कष्ट देने के हम अधिकारी हैं क्या? हम अधिकारी नहीं हैं। किसी को कष्ट देना हमारा अधिकार नहीं है, ये तो नाजायज चीज होती है। लेकिन मनुष्य तो नाजायज काम ज्यादा करता है और जायज कम करता है। जो व्यक्ति जायज कार्य करता है वह अच्छा इंसान बनता है। देखिए, अच्छा इंसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम बिंदुवार उन चीजों के ऊपर चिंतन, मनन और निध्यासन करेंगे। अच्छा इंसान बनने के लिए व्यक्ति के पास में जो तीन बड़े साधन हैं, मन, वचन और काया, इन तीनों साधनों का जो है वो बहुत सुंदर तरीके से उपयोग होना चाहिए। देखिए, मन का कार्य है चिंतन करना, वचन का कार्य है बोलना, और
शरीर का कार्य है कि सभी तरह की गतिविधियां करना। तो हमारे जो मन वचन काया ये जो साधन है अच्छा काम करने के, उन साधनों का हमें अच्छा उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। यानी मन से हमको सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। हमें हमेशा थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव की भावना रखनी चाहिए। जब हमारे भीतर अच्छे भाव रहेंगे, अच्छा चिंतन रहेगा, विधायक भाव होगा, तो निश्चित तौर से बाहर का जो हमारा व्यवहार है वह उसके अनुसार ही बनता है। हमारा जो बाहर का व्यक्तित्व है वो भीतर से आता है। यानी भीतर जैसा हमारा ओरा होता है, भीतर हमारी जैसी लेशाएं होती है, जैसे हमारे भाव होते हैं, उसी के अनुसार विचार बनते हैं। जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार और जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। यानी अच्छा इंसान बनने के लिए हमें गंगोत्री तक जाना होगा। हमारा जो प्रारंभ का बिंदु है वहां तक पहुंचना पड़ेगा, और वह आदि बिंदु, प्रारंभ का बिंदु है हमारा कार्बन शरीर है, जो कि हमारी शुद्ध आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। तो वो जुड़ा हुआ होने के कारण हमारी आत्मा बद्ध कहलाती है। अगर उस आत्मा से अचेतन मन कहिए, कार्बन शरीर कहिए, लिंग शरीर कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, जब वो बिल्कुल छिन्न भिन्न जीरो समाप्त हो जाती है, तब उस स्थिति के अंदर हमारी आत्मा ब्लिस को प्राप्त करती है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन करके, और वो जो है सिद्ध शिला के अंदर प्रभु के रूप में, परमात्मा के रूप के अंदर वो विराजमान हो जाती है। तो भाइयों बहनों, देखिए कि हमारे जो मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्ति है या शुद्ध प्रवृत्ति है वह हमको अच्छा इंसान बनाती है। अशुभ प्रवृत्ति होती है वह हमें एक दुर्जन व्यक्ति बनाती है। तो हमें हमेशा जो है हमारे जो चिंतन है उसको शुद्ध रखना चाहिए। अब देखिए कि शुद्ध चिंतन जो है हम कैसे रख सकते हैं, और चिंतन को शुद्ध होने के लिए कौन से ऐसे घटक है, फैक्टर्स है जो कि उसको अशुद्ध बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये अशुद्धि है। ये हमारे विचारों को, ये हमारे भावों को जो है अशुद्ध कर देती है। तो ये जो है अज्ञान कहलाता है। यानी अज्ञान को अगर मिटाया जाए तो हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। अज्ञान को मिटाने से हमारा व्यवहार जगत भी अच्छा होता है, यानी हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। और हमारा जो कहना चाहिए कि जो भीतर का जगत है, परमात्मा का जगत है, वह भी अच्छा बन जाता है। तो अब आप देखिए कि हमारे जो ये क्रोध, अहंकार, माया, लोभ रूपी अज्ञान है, उस अज्ञान को हम कैसे कम करें, कैसे उसको घटाया जाए। तो वो अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन कहलाता है। उसकी जगह हमें सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहिए। देखिए दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान क्या है कि व्यक्ति ये सोचता है कि ये शरीर मेरा है, यानी कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरे पद प्रतिष्ठा और मेरे जो है जितने भी संपर्क है, ये सब जो
हमारा जड़ का संसार है वो मेरा है, यानी पर को स्वयं का मान लेता है, ये सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान है। तो ये इस ज्ञान को जो है हमें इस अज्ञान को ज्ञान के अंदर बदलना है, विज्ञान में बदलना है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर तो ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और जब ये भुगतान पूरा हो जाएगा, आयुष्य पूरा हो जाएगा, तो इस जड़ रूपी शरीर को जो है जला दिया जाएगा। ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन, दर्शन का अर्थ होता है इस जगत का नियंता कौन है, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है। तो मनुष्य ये मान बैठता है कि मन वचन काया का संचालक मैं हूं, यानी जो कुछ करता हूं वो मैं ही करता हूं और मेरे आदेश से ही होता है, और उसको सारा कुछ करने का मालिक मैं हूं, यानी ऑनरशिप, डूअरशिप आ जाती है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हमारे जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान है वो जीवन कहलाता है। उसकी एक एक जो घटना, एक एक क्षण है, वह कुदरत के द्वारा संचालित होती है, क्योंकि कुदरत ही हमारे जीवन की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर होती है। और जन्म लेते ही हमारा सारा अधिकार कुदरत के पास चला जाता है। जब कोई चीज हमारे अधिकार में नहीं, जब कोई चीज के हम संचालक नहीं हैं, निर्माता नहीं हैं, तो हम अपने आप कैसे मान सकते हैं। लेकिन ये मानना ही, अपने आप को मानना जो है, यही मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। तो इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करना है कि हमें निमित्त बनना। हम प्रारंभ से अंत तक कोई भी कार्य करें तो कहना कि मैं इस कार्य को करने का निमित्त हूं, इस कार्य को करने वाला कर्ता नहीं हूं। सारा कर्तापन होते ही सारा कर्म बंधन स्टार्ट हो जाता है, दुख स्टार्ट हो जाता है, कष्ट स्टार्ट हो जाता है। जो आज का विषय है कि हमें अच्छा इंसान बनना है, तो वो इंसान बनने नहीं देता है, वो हमें गलत दिशा के अंदर ले जाता है। और जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है तो हमारी दिशा सही होती है, हमारा इंसान बनने की होती है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि आप जो है बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, कुबेरपति है, तो आपने अगर कर्ता भाव है तो आपको अहंकार आएगा कि ये धन जो है मेरा कमाया हुआ है, और उस अहंकार के वशीभूत होकर आपके अंदर क्रोध भी आ सकता है, और दूसरे लोगों को जो है आप कहना चाहिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की नजर से देखने लग जाएंगे। यानी जो एक अच्छे इंसान का वास्तविक नजरिया होता है उससे आप भटक जाएंगे, और जब अपने आप को निमित्त मानेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें से तो मात्र मैं तो एक निमित्त हूं, क्योंकि करने वाली जो है वह तो व्यवस्थित शक्ति है, उसी का ही नियंत्रण है, और ये जो हमारी कुदरत है वही मेरे सब कार्यों की क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। और मुझे जो कुछ भी मेरे सामने घटित हो रहा है उसको करने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। एक अतिरिक्त श्वास लेने की भी मेरे को स्वतंत्रता नहीं है। तो भाई और बहनों, अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अपने आप को निमित्त समझना चाहिए। और देखिए, दुनिया के अंदर हमारे सामने जो जगत दिखाई देता है, इसके अंदर 7.8 अरब की जनसंख्या है। तो समस्त विश्व के लोगों को निमित्त के साथ साथ में निर्दोष मानो। निर्दोष मानने का अर्थ क्या है कि हम किसी को दोषी नहीं मानेंगे, हम किसी को दोष नहीं देंगे, और हम दोषी अपने आप को मानेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे उदय और प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, वही वास्तव में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। जो कुछ भी घटित होता है वास्तव के अंदर, वास्तव में उसका कारण जो है
वह उदय और प्रारब्ध ही है। तो निर्दोष मानने का अर्थ यह कि कोई व्यक्ति हमारी सेवा करने आया है या हमको कष्ट देने आया है दुनिया का, तो वो अपनी मर्जी से नहीं आया है। मर्जी से कोई आ नहीं सकता, उसको कुदरत ने भेजा है, क्योंकि कुदरत की ड्यूटी है कि संजोग जुटाना सारा कुदरत की ड्यूटी होती है। तो जब हमारा उदय आया तो उस उदय के साथ के अंदर कुदरत ने उस व्यक्ति को हमारे सामने खड़ा कर दिया। यानी उसको अगर किसी को हमारी सेवा करनी है तो सेवा करने वाले को खड़ा कर दिया, और कोई हमारा तिरस्कार करना का उदय भाव है तो उस उदय के अनुरूप उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया। तो वह तो निर्दोष है, उसको निर्दोष मानना चाहिए कि उसका कोई दोष नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आया। दुनिया में इतने लोग जी रहे हैं, चाहे छोटे जीव है बड़े जीव है, वो अपने अपने कर्मों के अधीन जी रहे हैं, अपने जो है इच्छा से या अपने राजी खुशी से वो नहीं जी रहे हैं, क्योंकि सबकी संचालक है वह जो है कुदरत है। तो इसीलिए हमें मान के चलना चाहिए कि वह जो है निर्दोष है। तो निमित्त, निर्दोष और अकर्ता की बात तो मैंने आपको कह दी कि कर्ता कोई हो नहीं सकता, क्योंकि कर्ता तो जो मात्र जो है वो व्यवस्थित शक्ति है और वो कुदरती कर्ता होती है। मनुष्य कभी भी कर्ता हो नहीं सकता, और वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से जो है लोगों के कर्मों को भुगतने के लिए संजोग जुटाती है। तो अब आप देखिए कि हमारे सामने स्थिति आई कि निमित्त, निर्दोष, अकर्ता, और आप अच्छा इंसान कब बनोगे? जबकि आप हर जो प्राणी के अंदर उसके आत्मदर्शन करोगे कि उसमें भी वही प्रभु है जो मेरे भीतर विराजमान है। और सही दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, हमारे सनातन सत्य के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके भीतर मूल स्वरूप के अंदर वही एक सा ही आत्मा है। उस आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। जो अंतर हमको दिखाई देता है वह अंतर जो है वो अपने अपने कर्मों के अधीन होता है। तो इसीलिए निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो है ये प्रवृत्तियां हम लागू करते हैं तो हम अच्छे इंसान बनते हैं। देखिए, ये तो हमने दार्शनिक बातें की, और अच्छा इंसान बनने की कुछ व्यवहारिक बातें करें तो हम जिस परिवेश में जीते हैं, जिस परिवार में जीते हैं, जिस जो है हमारा कार्य क्षेत्र हो तो उसमें जीते हैं, तो उसमें हर व्यक्ति के साथ में हमारा जो वर्ताव होना चाहिए वह बिना भेदभाव का वर्ताव होना चाहिए। किसी व्यक्ति को जो है व्यर्थ रूप के अंदर डांटना, फटकारना, उसका तिरस्कार करना वह नहीं किया जाना चाहिए। इससे व्यक्ति जो है एक अच्छा इंसान बनता है। तो भाइयों और बहनों, अच्छा इंसान बनने के लिए अनेकों सूत्र होते हैं। उन सूत्रों की जितना जितना समय हमारे पास उसकी व्याख्या करते जाएंगे। तो अब देखिए कि आपको जब अच्छा इंसान बनना है तो सम, शम और श्रम की जो है नीति को अपनाना चाहिए। सम का मतलब होता है समभाव। समभाव का अर्थ होता है कि सहनशीलता। कोई व्यक्ति हमारे को ऊंचा नीचा कह देता है, गाली भी बोल देता है, तिरस्कार भी कर देता है, सम्मान भी करता है, तो हर परिस्थिति में हमारे को सहनशील रहने की, सहन करने की हमारे में ताकत होनी चाहिए, हमारे में शक्ति होनी चाहिए। जब ये सहनशीलता हमारे भीतर रहेगी तो कोई तरह की प्रतिक्रिया नहीं होगी। और अगर सहनशीलता नहीं है तो एक व्यक्ति कोई एक बात की क्रिया करेगा, सामने वाला प्रतिक्रिया करेगा, और ये प्रतिक्रिया चलती रहेगी और ये विरोध का, झगड़े का रूप ले लेती है। तो इसीलिए व्यक्ति को अच्छा इंसान बनने के लिए सहनशीलता का होने का आवश्यक बहुत है। और सहनशील व्यक्ति होता है हर जगह एडजस्ट हो जाता है, और जब व्यक्ति एडजस्ट होता है तो निश्चित तौर पे वो अच्छा इंसान बन जाता है।
कुछ सूत्र मैं आपको अच्छा इंसान बनने के देना चाहता हूं। 5 बड़े बड़े सूत्र है जो कि जीवन में पालन करना चाहिए। पहला सूत्र है जगत निर्दोष, जो मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति का दोष होता ही नहीं है, वह तो बिल्कुल निर्दोष होता है, क्योंकि वह हमारे साथ अच्छा या बुरा व्यवहार, हम भी किसी के साथ अच्छा और बुरा व्यवहार करने में स्वतंत्र नहीं है। वो तो कुदरत की आज्ञा और कुदरत के जो है वह जो कानून के अनुसार ही हम दूसरे का व्यवहार करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि हमें सारी दुनिया को निर्दोष मानना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जो कुछ भी दोष है मेरे कर्मों में, मेरे उदय में और प्रारब्ध के अंदर ही दोष है। और कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा न कोई। यानी कि कबीरदास जी पेपर और पेन लेकर के वो निकल पड़े और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ जो है वो बुरे लोगों की सूची बनाऊं। तो दिन भर घूमते रहे, उनको एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जब उन्होंने अपने दिल को, अपने अंतःकरण को टटोला, तो मालूम पड़ा कि बुराई का ढेर तो मेरे भीतर है, दोष तो मेरे भीतर भरे पड़े हैं। दुनिया में कोई दोषी नहीं है, दोष मेरे कर्मों का है और मैं स्वयं दोषी हूं। जब व्यक्ति अपने दोष देखना चालू करता है तो उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू होती है और वह व्यक्ति अच्छा बनने लग जाता है, अच्छा इंसान बनने लग जाता है। तो जगत निर्दोष। दूसरा, टकराव टालिए, यानी कि तू मैं टिट बिट्स जो है ये नहीं करना चाहिए। सहनशीलता रखनी चाहिए, संभाव रखना चाहिए, ताकि कि जो है हम प्रतिक्रिया करने और करवाने से बचते रहें। तो भाव पहला तो हो गया हमारा जो है जगत निर्दोष, दूसरा टकराव टालिए, तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर। इस दुनिया में अच्छा इंसान बनना है तो जैसी भी परिस्थिति है, हमारे घर की परिस्थिति, हमारे कार्य क्षेत्र की परिस्थिति, और हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उसकी परिस्थिति जैसी भी हो, उसके अंदर एडजस्ट करना चाहिए अपने आप को। सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, भोजन कम मिला, ज्यादा मिला, ठंडा मिला, गर्म मिला और जगह कम मिली, जैसी भी स्थिति हो उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। और जब व्यक्ति एडजस्ट हो जाता तब सबका चेहरा हो जाता है। अच्छा इंसान कौन होता है? जो कि सभी लोग उसको लाइक करते हैं और भीतर में भी उसके आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। दोनों मिलकर के व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। तो जगत निर्दोष, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, भुगते उसकी भूल। ये कितना बड़ा सिद्धांत है। हमेशा ये मान के चलिए कि देखिए, मान लीजिए कि हम जो है रोड के ऊपर चल रहे हैं और किसी व्यक्ति ने हल्का सा हमारे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे धक्का मार दिया, तो हमारे थोड़ा सा जो है नुकसान हुआ। तो अब इसके अंदर हमारा चिंतन क्या होना चाहिए कि जो जिसने ये हमारे जो है जो कहना चाहिए कि ये ठोकर लगाई है, तो उसके अंदर गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैं भुगत रहा हूं। भूल तो भुगतने वाले की होती है कि उसने कभी न कभी जो है वो गलती उसके साथ की है, तो उसका हिसाब बराबर करने के लिए वह पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर रहा है, एक्शन का रिएक्शन कर रहा है वह, और उसके साथ के अंदर वह कॉज है, उसका इफेक्ट आ रहा है। तो वास्तव में जो भुगतता है उसकी भूल होती है। हमें किसी को, दूसरे को जो है वो भूल करने वाला नहीं मानना चाहिए। और 5वां सूत्र है कि हुआ सो न्याय। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुदरत जो कुछ भी हमारे साथ में करती है वो न्याय करती है, क्योंकि कुदरत का बिल्कुल फॉर्मूला है कि वो अपनी तरफ से कोई भी पनिशमेंट और अवार्ड नहीं देती है, क्योंकि कुदरत जो ये कहती है कि मैं तो जैसा उपादान है उसके अनुरूप ही संजोग जुटाने का कार्य करता हूं, मैं तो मेरी ड्यूटी करती हूं, इसीलिए मेरा जो न्याय परफेक्ट है। और आजकल जितने न्यायालय बने हुए हैं उन न्यायालयों
के अंदर तो गलती हो सकती है, क्योंकि जज होता है वो मनुष्य होता है और जजमेंट दिया जाता है वो मैन मेड दिया जाता है, उसके अंदर किसी प्रकार की गलती हो सकती है। लेकिन कुदरत के न्याय के अंदर किसी प्रकार की गलती संभव नहीं है, क्योंकि कुदरत तो अपने आप में परफेक्ट होती है और वह उतना ही व्यक्ति को पनिशमेंट और अवार्ड देती है जैसा जैसा उसका उपादान, यानी वह जैसा पीछे से जो है अपना कर्म लेकर के आया है। तो हुआ सो न्याय, ये 5 बड़े सूत्र है जो व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाते हैं। अब देखिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए हमने बाहरी जगत की बहुत बड़ी बात की है, लेकिन बाहर का जगत तो बहुत लिमिटेड है। हमारा भीतर का जगत यानी प्रभु का जगत है, वो बहुत बड़ा विशाल जगत है। अगर बाहर के जगत और भीतर के जगत की तुलना करें तो ये 1% और 100% का डिफरेंस चलता है। इतना बड़ा हमारे प्रभु का जगत है, और प्रभु का जो जगत है वो जगत बहुत ही सुंदर, न्याय प्रिय, सत्यवादी, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं होती है। कहने का अर्थ होता है हमें अच्छा इंसान बनने के लिए भीतर गोते लगाने चाहिए। भीतर गोते लगाने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं और बैठ करके जाप कर सकते हैं, मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, और आंखें बंद करके हम जो है प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण हैं, जो कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा और उसके बाद शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा और लेश्या ध्यान, और उसके बाद के अंदर जो है हमारे जो ललाट के ऊपर जो है वो देखने का कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम भीतरी जगत के गोते लगाने का भी अभ्यास करना चाहिए। जो आज का इंसान है वह बाहरी जगत में ज्यादा घूमता है। अच्छा इंसान बनने के लिए बाहरी जगत और भीतरी जगत का संतुलन बिठाना बहुत जरूरी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और मुक्ति मिले, हमारी शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।